कि विकास जो है वो भी एक 15 लाख जैसा जुमला ही है हमारे हिसाब। अपोजिशन पार्टी जो है यहाँ, जैसे कि कांग्रेस है, यहाँ 2 पार्टी का इलेक्शन रहा है। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि ट्रायंगल ट्रायंगल फाइट दिख रही है, लेकिन अब होगा। और कई सीटों में मुझे लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी दोनों के, विपक्ष और सत्ताधारी रूलिंग पार्टी दोनों का जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो डाइवर्ट होगा आप पार्टी की ओर। भारतीय जनता पार्टी के अलावा गुजरात को नंबर 1 कौन कहता है? एब्सोलूट मेजोरिटी किसी के पास नहीं होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जो भी रिक्रूटमेंट होनी है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे, उसमें 7 मर्तबा अलग अलग पोस्टों के रिटर्न टेस्ट में पेपर फूट गए। जैसे आप जानते हैं कि पिछला जो इतिहास बता रहा है कि अर्बन इलाका जो है उसमें बीजेपी की पकड़ रही है, पर फिर भी ये दफा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो 21 सीटें हैं, उसमें से 5-6 सीटों को छोड़ के ज्यादातर सीटों पे माहौल जो है वो इंटरेस्टिंग है और त्रिकोणीय मुकाबला हमें दिख रहा है। हाँ, मतलब इस बार का जो चुनाव है काफी दिख रहा है, इंटरेस्टिंग चुनाव दिख रहा है। हाँ, थोड़ा त्रिकोणी में कौन, तीनों पार्टी आ गई है, कांग्रेस आ गई है, आम आदमी आ गई है, भाजपा आ गई है। पर अंकल, आप यहाँ गुजरात में शुरुआत से रह रहे हैं, मुझे ये बताइए कि भाजपा विकास करने में कितनी सफल हुई है, क्या क्या काम किए हैं? देखिए, विकास जो है वो भी एक 15 लाख जैसा जुमला ही है हमारे हिसाब से तो। पर फिर भी क्योंकि 27 साल से कोई एक गवर्नमेंट है, तो नेचुरली है उसने कुछ तो काम किए होंगे। पर जहां तक मेरा मानना है, जो अपेक्षा से हम उनको लेके आए थे सत्ता में, हमें वैसा कोई विकास हुआ है वैसा दिख नहीं रहा है। पर बात यह है कि गुजराती में एक कहावत है कि मामू ना होने नहीं है तो चलेगा, राइट। पर ना मामा नहीं है तो नहीं चलेगा, काना भी मामा चाहिए। तो अपोजिशन पार्टी जो है यहाँ, जैसे कि कांग्रेस है, यहाँ 2 पार्टी का इलेक्शन रहा है। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि ट्रायंगल फाइट दिख रही है, लेकिन अब तक जो मुख्य विपक्ष 27 साल से रहा है कांग्रेस, वो क्योंकि कमजोर है और लोगों के पास में जो एंटी इनकम्बेंसी बना हुआ है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस ने अपने अपने आप को मजबूत करने के लिए अभी एक मुहिम छेड़ रखी है, भारत जोड़ो। आपको क्या लग रहा है, उसका असर गुजरात के इलेक्शन पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं क्वेश्चन के सामने काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन जो भारत जोड़ो का मुहिम चला रहे हैं, वो ये पूरे इलेक्शन में यहाँ गुजरात में कितनी बार आए? सिर्फ एक बार। एक बार, हाँ। तो ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि एक इतना इम्पोर्टेंट चुनाव है, हाँ। और पार्टी का जो क्या चेहरा है, हाँ। वो मुख्य जो स्टार कैंपेनर है, जिसने भारत जोड़ो यात्रा छेड़ी है, हाँ। मतलब चला रहे हैं, हाँ। लेकिन वो गुजरात में सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब साफ है कि उनके हिसाब से जो है वो यहाँ उनकी पार्टी कोई अच्छा परफॉर्मेंस करने नहीं जा रही। पर फिर भी वो ये दावा क्यों करते हैं कि हाँ 150 से ऊपर सीट हमारी आनी है, जनता हम पर विश्वास दिलाती है, हमें कोई रैलियां करने की जरूरत नहीं है, जैसे भाजपा लगातार रैली कर रही है। देखिए, ये मुगालफत में कांग्रेस कई सालों से है, हाँ। और मुझे लगता है ये दफा भी उनकी मुगालफत अभी छूटी नहीं है। वो एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे पे बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अपनी एंटी इनकम्बेंसी वहां तक पहुंची है कि वो 150 सीट लेके सत्ता में आ जाए। मेरा तो अपना लॉजिक ये कहता है कि वो अपनी 77 सीटें जो पिछली वाली थी 2017 का परफॉर्मेंस हाँ। अगर रिपीट भी कर लेते हैं, तो भी उनके लिए संतोषजनक परफॉर्मेंस कहलाना चाहिए। तो इस बार का मुकाबला, यानी कि आप कह रहे हैं कांग्रेस उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, फिर अ, टक्कर कौन दे रहा है फिर इस समय भाजपा को? जैसे मैंने पहले कहा आपको कि कांग्रेस 27 साल से ऑप्शन नहीं बन पा रही है। हाँ। लोगों में एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कांग्रेस एक मजबूत विकल्प नहीं दे पा रही है। हाँ। तो नेचुरली ये मेरे जैसा बंदा जो एंटी इनकम्बेंसी को महसूस करता है, वो तीसरा ऑप्शन ढूंढ रहा है। तो जो फ्लोटिंग वोट है मार्केट में, मतलब एंटी इनकम्बेंसी, मैं ये पर्सनली मानता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ भी है और जो अपोजिशन है उसके खिलाफ भी है। तो लोग तीसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। मतलब परिवर्तन जो है इस बार कहीं ना कहीं कुछ परसेंट हो सकता है। बिल्कुल होगा, और कई सीटों में मुझे लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी दोनों के, विपक्ष और सत्ताधारी रूलिंग पार्टी दोनों का जो
एंटी इनकम्बेंसी है वो डाइवर्ट होगा आप पार्टी की ओर। आप पार्टी की ओर। और देख रहे हैं कि जांच रहे हैं, परख रहे हैं। पर आपने इसका कारण क्या रखा? 5 तारीख को आप वोटिंग देने जाएंगे अंकल, मुझे ये बताइए, आप जिस समय आप वोटिंग देंगे उस समय क्या एक माइंडसेट क्या रहेगा कि हाँ ये एक मुद्दा था जिस वजह से मैं अब परिवर्तन चाहता हूँ या मैं इस मुद्दे पर अब इसको वोट देना चाहता हूँ? अ, हमारे हिसाब से जब मैं अपनी व्यक्तिगत बात हाँ। कर सकता हूँ तो 27 सालों का जो मेरा अनुभव रहा है और जो एंटी इनकम्बेंसी है हाँ। और कई अहम मुकाबले पर जो सत्ताधारी मतलब रूलिंग पार्टी ने जो 27 साल में जो परफॉर्मेंस देना चाहिए वो नहीं दे पाई है। अच्छा, कुछ जमीनी मुद्दे हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों का क्या हाल है गुजरात में? क्योंकि नंबर 1 अगर गुजरात को कहा जाता है तो जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं उन पर कितना काम हुआ? भारतीय जनता पार्टी के अलावा गुजरात को नंबर 1 कौन कहता है? कोई भारतीय जनता पार्टी के अलावा पूरे विश्व में डंके बजाए जाते हैं कि गुजरात मॉडल एक ऐसा है कि पूरे देश में उसको लागू नहीं, कर मैं दीजिए। आपसे पूछना चाहता हाँ। हूँ कि नंबर 1 गुजरात को कौन कहता है? बीजेपी के ही नेताओं के बयान आते हैं ज्यादातर। तो वो तो नेचुरली है, अपनी माँ को डायन कौन बोलेगा? हम्म, वो उनका विकास है तो नेचुरली है, वो अपना बड़ा चढ़ा कर बोलेंगे जो भी किया है उसको। लेकिन जनता के मुकाबले, जनता की अपेक्षाओं के मुकाबले मुझे नहीं लगता कि इतना विकास हुआ है। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, हाँ। जिस तरह से हायर एजुकेशन में लोगों को ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, तो और जिस तरह से शिक्षा पाने के बाद में लोग पढ़ता मतलब आदमी पढ़ता क्यों है? नौकरी मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए। तो पिछले 2 साल का इतिहास उठा के देख लो आप। जो भी रिक्रूटमेंट होनी है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे, उसमें 7 मर्तबा अलग-अलग पोस्टों के रिटन टेस्ट में पेपर फूट गए। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक आध बार फूट जाना वो सिस्टम की फेलियर कह सकते हैं। हाँ। लेकिन सातों मर्तबा पेपर फूट जाना, उसको आप क्या कहेंगे? नेचुरली वो सिस्टम आपका करप्ट है। अच्छा, बिल्कुल इन्हीं के साथ रहेगा। पर महंगाई जो है वो बड़ा इशू इसलिए बन गया है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके साथ-साथ महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। और उसी वजह से जो है, जो दावे किए जाते हैं गुजरात मॉडल के, तो वो जो मॉडल स्टेट बनना चाहिए 27 साल, कोई छोटे-मोटी पीरियड नहीं है। करीबन 3 डिकेड्स हो गए। तो 3 डिकेड में जो परिवर्तन हो सकता है, एक अगर गुड गवर्नेंस है, तो जो विकास होना चाहिए था वो इससे 3 गुना होना चाहिए था। लेकिन उसका तीसरा हिस्सा भी नहीं हुआ है। मतलब जो उम्मीद लगाई गई थी वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे एक तरीके से। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और वो एंटी इनकम्बेंसी और महंगाई, ये दोनों चीजें ये दफा 8 तारीख को आप रिजल्ट में स्पष्ट तौर पे देखोगे। और इसी के मेरा साथ हाँ। जहाँ तक मेरा मानना है व्यक्तिगत, और मैं चाहता भी हूँ कि इस दफा का जो असेंबली आएगा, रिजल्ट आएगा, वो एब्सोलूट मेजोरिटी किसी के पास नहीं होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, मेजोरिटी नहीं होगी पर कहीं ना कहीं जो है एब्सोलूट मेजोरिटी जो है वो किसी पार्टी के पास नहीं होगी। डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, हाँ। लेकिन एब्सोलूट मेजोरिटी शायद उसके पास ना हो, ऐसा अंडर करंट अभी दिख रहा है।